की आवश्यकता है। दूसरा, मुझे आपसे एक बात और कहनी है, और बात कहनी है 2017 के पहले आपके सामने सुरक्षा का एक संकट था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस बुंदेलखंड के संसाधनों पर माफियाओं का कब्जा था। भू माफिया हावी थे, खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, और हर प्रकार का माफिया यहां हावी होकर के कैसे यहां की जिंदगी को तबाह कर रहा था। 2017 के बाद आपने इन माफियाओं को बर्बाद होते हुए देखा होगा। इन माफियाओं के ऊपर सरकार की सख्ती और सरकार के बुलडोजर को चलते हुए देखा होगा। और मैं आज एक बार फिर बुंदेलखंड की धरती को बताने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए। अपराध और अपराधियों के प्रति और माफियाओं के प्रति यही शक्ति बरकरार रहेगी जो अब तक है, और बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों को फिर से छूता हुआ दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक बार फिर से विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। मैं भी देख रहा था, मुझे पुष्पेंद्र जी हेलीकॉप्टर से बता रहे थे कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है। भाइयों बहनों, ये जिस दिन पूरा होगा, इसमें हर जनपद में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे, और औद्योगिक क्लस्टर में तमाम फैक्ट्रियां बनाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में बुंदेलखंड के किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे देश को बुंदेलखंड में आना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। 2017 के पहले बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा किल्लत थी पानी की। आज तो आपके यहां हर जगह हर घर नल की योजना लागू हो रही है ना, हर गांव में चल रही है ना काम, पाइप बिछ रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं ना सरकार की नीयत पे। ये काम 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों में न विजन था, न इच्छा शक्ति थी, और जो कुछ बच जाता था वो भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया जाता था। आज तो अर्जुन सहायक परियोजना जैसी 1 दर्जन बुंदेलखंड की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं, और अभी तो भाइयों बहनों केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। जिस दिन ये पूरा होगा, हमने पुष्पेंद्र जी से कहा है, आप हमीरपुर की योजना भी बनाइए। केन बेतवा का पानी हमीरपुर में जहां आप कहेंगे वहां तक पहुंचाने का काम भी करेंगे, आप इसकी चिंता मत करना। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना, क्योंकि सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे, इसलिए बिजली नहीं देते थे। क्योंकि रात के ही अंधेरे में यहाँ के संसाधनों पर डकैती डालते थे, किसानों के खेतों को काट करके लेके चले जाते थे, किसान के मशीन का जो है वो चोरी करके पंपिंग सेट उठा देते थे। आज तो चोरी नहीं होती होगी ना, आज तो अराजकता नहीं है ना। अंतिम डकैत गौरी यादव भी मारा जा चुका है, और कोई भी डकैत खड़ा होगा और बुंदेलखंड के संसाधनों पर हमला करेगा तो फिर उसकी वही दुर्गति होगी जो इससे पहले माफियाओं की हुई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप याद करिए, 2017 में जब सरकार बनी थी, हमने सबसे पहला काम किया था किसानों की कर्ज माफी का, और अकेले हमीरपुर में 41,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। हमीरपुर जिले में 41,000। और भाइयों बहनों, मैं आपसे 41,473 किसानों का कर्ज माफ हुआ था हमीरपुर जनपद में, और आज 1,76,617 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अकेले हमीरपुर जनपद में
15,000 गरीबों के लिए एक एक मकान दिया जा चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जीरो था, क्योंकि काम जीरो, गरीब को मिलने वाला हिस्सा भी जीरो, क्योंकि गरीब का ये मकान का पैसा, पेंशन का पैसा, ये सब ये हड़प जाते थे, इनके गुर्गे खा जाते थे। लेकिन भाइयों बहनों, 15,000 गरीबों को मकान, 1,03,067 परिवारों को फ्री में बिजली का कनेक्शन, 1,25,796 परिवारों के लिए शौचालय, और भाइयों बहनों 1,38,042 परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत